उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कहा कि महापुरुषों का अपमान करने वाले राज्यपाल प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब समझें। उन्होंने कहा कि अब तक महाराष्ट्र में कई मुख्यमंत्री आए हैं, ये सारे काम जनता की ओर से दिए गए टैक्स के कारण हुए हैं। कर्नाटक सीमा विवाद पर मुख्यमंत्री बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट छत्रपति शिवाजी पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से दिए गए बयानों को लेकर नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन को रवाना करने का कार्यक्रम नागपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। उन्होंने शहर के अजनी में सरकारी रखरखाव डिपो और नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के कोहली नरखेड़ खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो ट्रेन की सवारी का लुत्फ भी उठाया। पीएम मोदी ने शहर में मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 2017 में इस अस्पताल की नींव रखी थी। इसे 1575 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और ये वर्धा रोड क्षेत्र में स्थित है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहर में पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर लगभग 4000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना में पड़ी फूट के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। तब से ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे गुट धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि उनकी पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र में भीम शक्ति और शिव शक्ति का फॉर्मूला अस्तित्व में आएगा। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्यों खड़ा है। अपने सवाल के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार को भी घेरने का प्रयास किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक ही मंच पर प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल के होने का क्या मतलब निकाला जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद चल रहा है, जिस पर लगातार कर्नाटक के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र पर हमलावर हैं, तो उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री इस गंभीर विषय पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उपराजधानी नागपुर को कहा जाता है और जोड़ने वाले 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दोनों मौजूद थे। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिनका शहर है नागपुर, और केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जैसे तमाम लोग मौजूद थे। इनके अलावा कई आला नेता नागपुर में मौजूद रहे। कोश्यारी ने कहा था कि शिवाजी तो पुराने युग की बात हो गए, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ। वो यहीं मिल जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, नितिन गडकरी हैं, यहीं आपको मिल जाएंगे आपके आइकन। उनका ये बयान जो था और इसमें पुराने दौर के आइकन हो गए हैं शिवाजी, इसको गंभीरता से लिया गया और इसको लेकर काफ़ी विरोध अब भी जारी है। राज्यपाल के इस बयान पर खूब किरकिरी हुई थी। शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में अपने लेख के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जब मोहम्मद साहब पर नूपुर शर्मा ने बयान दिया तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अब जब छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान दिया गया है तो बीजेपी चुप क्यों है। उन्होंने ये भी लिखा कि महाराष्ट्र को कमज़ोर बनाने की चाल है। इस सबके बीच में बड़ा मौका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आए, वंदे भारत को जनता को समर्पित कर रहे थे। तमाम बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ साथ में यहाँ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद थे। और भगत सिंह कोश्यारी और प्रधानमंत्री मोदी को साथ में मंच पर देखने के बाद उद्धव ठाकरे को एक मौका और मिल गया, वो फिर से हमलावर हो गए। इस सब के बीच में हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट में बताया कि कोश्यारी ने किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को अपनी पूरी सफाई दी है, एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने बताया है कि उनका बिल्कुल भी मकसद शिवाजी का अपमान करने का नहीं था। गलत संदर्भ में गलत तरीके से उनकी बात को लिया जा रहा है। बहरहाल इसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना का इसको लेकर महामोर्चा निकाल रहा है। संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, लगातार इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। यानी वो नहीं चाहते हैं कि यह मुद्दा थमे। इसके दो मायने हैं। पहला ये कि यदि ये मुद्दा बना रहता है, यानी भगत सिंह कोश्यारी अपने पद पर बने हुए हैं, तो लगातार विपक्ष को एक मुद्दा मिलता रहेगा और वो शिवाजी के अपमान की बात को उठाते रहेंगे। यदि भगत सिंह कोश्यारी को हटना भी पड़ता है तो इसे एक जीत की तरह लिया जाएगा कि हमने शिवाजी के अपमान करने वाले व्यक्ति को उसके पद से हटवा दिया। बहरहाल इन दोनों ही सूरतों में बीजेपी जो है बहुत सोच विचार कर निर्णय लेगी। इस सब पर यह मुद्दा गरमाया हुआ है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या इस पर निर्णय लिया जाता है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।